सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दूबे बन गए। नमाज माफ कराने गए थे, रोजे गले पड़ गए। ये कहावतें आपने बचपन में सुनी होंगी। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आवारा कुत्तों के विषय में अपना रिवाइज्ड जो आदेश दिया है, उस आदेश के चलते कौन छब्बे बना और कौन दूबे बन गया। जो 21 अगस्त 2025 को न्यायालय की 3 जजों की पीठ का निर्णय आया है, ये पिछले जजमेंट 11 अगस्त के जजमेंट के बाद का एक रिवाइज्ड निर्णय है। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बड़े विस्तार से आवारा कुत्तों की परेशानी के बारे में चर्चा की थी, और जो 11 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने निर्णय दिया था उस पर भी चर्चा की थी। तो अब आइए चर्चा करते हैं, चौबे और छब्बे बनाते हैं। जो आवारा कुत्तों का केस है, ये एक थोड़ी सी अजीब सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन है जो आमतौर पर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक जो ये केस था इसको 3 जजों की दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए कि ये लगा कि जो पुराना निर्णय है जो 2 जजों की बेंच ने दिया है उसके चलते जनता में नाराजगी है। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, कम होता है। अब जो रिवाइज्ड निर्णय 21 अगस्त को आया उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर जो लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे वो खुश हो सकते हैं। जो पिछला आदेश था उसमें कहा गया था कि जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनको शेल्टर होम में ही रखा जाएगा और उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक तरीके से आदर्श परिस्थिति थी जिसमें कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो भी शेल्टर होम की सुरक्षा में रहते, वहां पर उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता और साथ ही जनता भी सुरक्षित हो जाती, क्योंकि ये आवारा कुत्ते सड़कों पर से हट जाते। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार इन सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखना वास्तव में प्रैक्टिकली संभव नहीं था। इसमें क्या समस्याएं थी। जो नया आदेश है इसने इस वास्तविकता को समझा है और इसका पालन अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन जो इन्होंने कहा है कि कुत्तों को पकड़िए, उनको स्टरलाइज करिए और उसके बाद वापस पुरानी जगह पे छोड़ दीजिए, ये सब तो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी गाइडलाइंस हैं उनमें पहले से ही है। तो अब ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इस नए आदेश के बाद क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि जो एबीसी प्रोग्राम है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। कहा गया है कि नए शेल्टर बनाए जाएंगे, ये उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है। अब इसको कितनी निष्ठा के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ जो राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय हैं वो इसका पालन करेंगे, कितने शेल्टर बनाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। अब कुछ इसमें आदेश में ऐसे बिंदु हैं जिनसे शायद जो आंदोलनकारी लोग हैं वो खुश ना हो। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछला निर्णय था वो केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित था। अब माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो पूरे देश में लागू होगा, और ये बात सही है, क्योंकि देश के एक भाग के लोगों का जीवन दूसरे भाग के लोगों की अपेक्षा कम या अधिक मूल्यवान नहीं हो सकता है। सबके जीवन की बराबर कीमत है। तो अगर दिल्ली एनसीआर के लोगों की आवारा कुत्तों से रक्षा करनी है तो बाकी देश के लोगों को भी उनसे बचाना होगा। एक बड़ा काम यह किया गया है कि इस मामले में जितने भी जो मुकदमे हैं जो उच्च न्यायालयों में चल रहे हैं उन सबको उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इस तरीके से शायद इस चर्चा का हमेशा के लिए अंत हो सकेगा। जो लोग और जो संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं उच्चतम न्यायालय में गए हैं ये मुकदमे लेकर, उन सबसे कहा गया है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो 25,000 रुपया और जो संस्थाएं गई हैं वो 2 लाख रुपया जमा करें, जिस पैसे का प्रयोग कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनवाने में और कुत्तों की भलाई के लिए किया जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आगे कूद पड़े हैं उनकी पहचान हो सकेगी। जो लोग आवारा कुत्ते को गोद लेना चाहेंगे उनको ये आश्वासन देना होगा कि वो बाद में इसको दोबारा से सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फोटो खिंचवाने के लिए, कैमरे के लिए कुत्ते को गोद ले लिया जाता है, 4 दिन बाद उसको वापस सड़क पर छोड़ दिया जाता है। तो शायद इससे इस आदत पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। एक जो माननीय न्यायालय का बड़ा एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है वो ये है कि कुत्तों को सड़क पर कहीं भी बिस्किट, ब्रेड नहीं खिलाया जा सकता। कुत्तों को खिलाने के लिए निश्चित स्थान बनाए जाएंगे जो कुत्ते को खाना खिलाने के लिए होंगे। इसके अलावा किसी जगह पर यदि कोई व्यक्ति कुत्तों को कुछ खिलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अब सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाना बंद कर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे मनाही तो सड़कों पर कूड़ा फेंकने की भी है,
और 10 साल हो गए स्वच्छ भारत अभियान को शोर मचाते हुए, परंतु उसके बाद भी लोगों की बस की खिड़की से, कार की खिड़की से जो चिप्स के रैपर हैं और पानी की खाली बोतलें हैं, उनको फेंकने की आदत गई नहीं है। सिविक सेंस अभी तक पब्लिक में आ नहीं पाई है, लेकिन ये आशा की जाए कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन होगा और कुत्तों को यहां वहां बिस्किट ब्रेड फेंकने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करने का आदेश दिया गया है, जिस हेल्पलाइन नंबर पर यदि आपको दिखे कि कोई कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी शिकायत की जा सके। मैं ये प्रार्थना करता हूं, ये आशा करता हूं कि जब कोई व्यक्ति ये शिकायत करेगा कि उसके घर के सामने सड़क पर कुत्तों को बिस्किट खिलाए जा रहे हैं, तो जो स्थानीय निकाय हैं, जो नगर निगम है, उनकी टीम फौरन दौड़ती हुई आएगी और इस चीज को रोकेगी। हालांकि ये जो त्वरित एक्शन है ये सब जगह दिखाई नहीं देता। यहां तक कि जो 112 हेल्पलाइन नंबर है, जो कि पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, सब चीज के लिए है, उस पर भी यदि फोन किया जाए तो शायद हर बार इतने त्वरित कार्यवाही दिखाई नहीं देती है। एक बार बहुत पहले की बात है, 100 नंबर हुआ करता था, तो मैंने 100 नंबर पर फोन किया था। तो जिस महिला ने फोन उठाया उसने मुझसे कहा कि जिस जगह की आप शिकायत बता रहे हैं उस जगह पर अमुक थाना लगता है, उस थाने का ये फोन नंबर है, इस पे फोन करके अपनी शिकायत बता दीजिए। अब हमने फोन किया तो वो नंबर नहीं उठा। तो अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा इन कुत्तों की हेल्पलाइन के बारे में नहीं होगा। इसमें जब कानून के उल्लंघन की शिकायत की जाएगी तो लोग आएंगे, एक्शन लेंगे। अब केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुपालन में जो आदेश निकाला है, वो आदेश ये है कि कम से कम 70% कुत्तों का स्टरलाइजेशन कर दिया जाए। अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि इससे कोई सिग्निफिकेंट, कोई महत्वपूर्ण इससे परिवर्तन आएगा, क्योंकि 30% कुत्ते तो तब भी घूमते रहेंगे और तभी प्रजनन करते रहेंगे, और इसका कितना पालन हुआ ये चेक कर पाना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि इसके लिए पहले कुत्तों की आबादी का सही आकलन करना होगा, उनकी जनगणना करानी होगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा कदम आगे बढ़ाया है जिससे कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि कुत्तों को काटने की घटनाओं में किसी भी तरह की कोई कमी आ सकती है। कुत्तों के गले में कॉलर लटका देने से उनका काटना कम नहीं हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का एक्शन है जिससे कि ये लगे कि हाँ भाई, जब कोर्ट ने बोला है तो हम भी कुछ कर रहे हैं। आखिर में जो स्थानीय निकाय हैं और जो स्थानीय प्रशासन है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो कितने सिंसियर हैं, कितने गंभीर हैं, इसी बात से तय होगा कि जनता कितनी सुरक्षित रहेगी। इस समस्या का स्थायी समाधान यही है कि जितनी तेज गति से हो सके, जितना जल्दी हो सके, आवारा कुत्तों को सड़क पे से हटाया जाए और उनको जो वास्तव में चिंतित लोग हैं उनके द्वारा उन आवारा कुत्तों को एक एक करके गोद लिया जाए। लेकिन हमारे देश में आवारा कुत्तों की जितनी आबादी है, यदि सभी कुत्तों को गोद लेना शुरू कर दिया जाए तो शायद करोड़ों परिवारों की आवश्यकता होगी इन कुत्तों को गोद लेने के लिए। जैसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो हमारे पूर्वी एशिया के पड़ोसी देश हैं, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, वहां पर कुत्तों की मांग और कुत्तों की खपत काफी है, तो वहां पर कुत्तों को निर्यात कर देना शायद एक अकेला ऐसा समाधान है जो वायबल है, जो कोई परिणाम दे सकता है। नहीं तो जो सारे के सारे एक्शन माननीय न्यायालय ने बोले हैं कागजों पर, वो सब पहले से ही हैं, पहले से ही हो रहे हैं। अब यदि इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहा, तो हो सकता है कि जैसे अब तक चल रहा है, ये मीडिया का शोर शराबा बंद हो जाएगा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। 37 लाख लोगों को 2024 में कुत्तों ने काटा था। हो सकता है कि ये संख्या 2025 में बढ़कर 45 लाख हो जाए, और शायद इस समस्या का कभी इस तरह से तो अंत नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ ही मैं आप सभी को सुझाव देता हूं कि आवारा कुत्तों से बच के रहें। धन्यवाद, नमस्कार।